स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोग से 30 सितंबर का जो महाविद्रोह होने वाला है रांची में, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली स्टूडेंट्स 21 सितंबर और 22 सितंबर को सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, जिसमें मेरा एग्ज़ाम 22 सितंबर को था। मैं भुगतभोगी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। 22 सितंबर 2024 को जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था धनबाद के संत एंथोनी हाई स्कूल में हुआ था। मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला ना, उसमें सील नहीं था और मेरा एक और साथी था जिसका सील टूटा हुआ था। तो हम लोग दोनों ने इन्विजिलेटर को बोला कि ऐसा बात है सर, तो आप है ना, मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जेएसएससी सीजीएल के किसी अधिकारी से बात कराइए, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो जेएसएससी का तो कोई अधिकारी होगा यहाँ पर। पहले तो उन लोगों को समझाने में टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद स्कूल प्रशासन को जब मैं समझाया तो प्रिंसिपल सर आए, जो एक फादर थे। उनको मैंने कहा आप इनका फ़ोटो ले लीजिए या वीडियो बना लीजिए, क्योंकि ये घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ भी घटा है। तो अगर आप मान लीजिए फ़ोटो ले लेते हैं तो ये हमारे पास प्रूफ रहेगा, आप हमें एग्ज़ाम के बाद दे दीजिएगा। जेएसएससी का कुछ प्रूफ दिखा सको कि मेरे साथ ये गड़बड़ी हुई है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने झूठ में के मोबाइल लाया और फ़ोटो नहीं खींचा और बोला कि फ़ोटो खींच ली, वीडियो भी नहीं बनाया और बोला कि वीडियो बना ली। मुझे इस बात का दुख हुआ। फिर मैंने उससे कहा अगर आप वीडियो बना लिए तो दिखाइए, हम वीडियो बना कि नहीं बना, कैसे मानो। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि जेएसएससी का जो एजेंसी था और जेएसएससी और ये स्कूल मैनेजमेंट, ये तीनों आपस में मिले हुए, क्योंकि अगर मिले हुए नहीं होते तो वीडियो बनाते और फ़ोटो भी खींचते और वो मुझे दिखाते और हमें एग्ज़ाम के बाद देते, लेकिन नहीं दी। अब बताइए, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। इससे पहले भी क्वेश्चन आपको दिखा सके, वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी सारे वीडियो में भी। मैं इतना क्यों परेशान हूँ? आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इससे पहले ये सब वीडियो नहीं बनाता। इससे पहले जेएसएससी का बहुत एग्ज़ाम हुआ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 21 और 28 जनवरी को भी एग्ज़ाम था जेएसएससी सीजीएल का, तो उसमें मेरा 21 जनवरी को एग्ज़ाम था। तो मैं जब घर आ ही रहा था तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वायरल हो गया। तो पेपर आंसर शीट, तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। इस बार क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन पेपर है देखिए, फटा हुआ है ना, साफ साफ दिख रहा है, फटा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सील होता था। अब देखिए, यहाँ सील का कोई निशान नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पेपर में दिखाता हूँ। ये है, इधर भी निशान, दोनों साइड निशान। उन लोगों को समझाया कि सील टूटने का मतलब और सील नहीं होने का मतलब क्या होता है। इसमें मेरा 10 से 15 मिनट टाइम वेस्ट हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, हम लोग एग्ज़ाम देंगे, लेकिन उन्होंने टाइम देने से मना कर दिया। उसके बाद हम बोले कि ठीक है, आप हमें अधिकारीगण से बात कराइए, यहाँ जो सुपरिटेंडेंट होंगे उन्हें बात कराइए। वो आए आधा घंटा लेट से, और उसके बाद आने के बाद हमें डांटने और धमकाने लगे और हमें शांत करा दिया गया। हम लोगों ने कहा सर ऐसा ऐसा गड़बड़ी है। हैरत तो तब हुई जब उनको ये बात पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। किसी भी क्वेश्चन पेपर का सील नहीं होना या कि क्वेश्चन पेपर का सील टूटा हुआ होना, उनमें समझाने में भी मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो हम लोगों ने 20 स्टूडेंट थे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे, OMR शीट को ब्लैंक छोड़ देंगे। बाद में कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि यार हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है जेएसएससी का, ठीक है, कहीं ना कहीं से पेपर आउट रहता है, सील रहता है, बैठे बैठे क्या करेंगे, बोर लग रहा है। तो उन लोगों ने कुछ OMR शीट को भरा, लेकिन कुछ लोगों ने, 5 से 6 लोगों ने, मुझे पता है 5 से 6 लोगों ने बिल्कुल भी OMR शीट नहीं भरा, प्रोटेस्ट के तौर पर खाली छोड़ दिया। देखिए, मेरा जो मांग था अगर वहाँ पूरा कर दिया जाता तो मैं एग्ज़ाम देता। चाहे एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ नहीं हुआ, गड़बड़ी हुआ तो जांच का विषय था। मेरी जो मांग थी कि आप इसका फ़ोटो ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए क्वेश्चन पेपर का, मेरा जेन्युइन मांग था, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पेपर अनसील था। वहाँ का जो इन्विजिलेटर था रवीश कुमार सिन्हा, उन्होंने ये बात देखा, मैंने ये बात उनको कहा और उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पेपर खुला हुआ है, मैं शिकायत करता हूँ। लेकिन उन्होंने भी शिकायत नहीं की। जब एग्ज़ाम देकर मैं निकला
तो मैंने कहा हम लोगों को एग्ज़ाम दे के निकालना था 10:30 बजे, क्योंकि 8:30 से 10:30 तक पेपर था। आधा घंटा लेट से निकाला हम लोग को पेपर, हम लोग को दरवाज़ा बंद करके रखा गया था और 11 बजे के बाद हम लोग को निकाला। तब जाके फिर हम लोग को 11:30 बजे पेपर था, फिर हमें 10 मिनट में अंदर इंटर कर लिया गया, एंट्री करा दिया हम लोगों को। फिर से पेपर 2 के लिए, पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए, पेपर 3 का भी एग्ज़ाम दिए। लेकिन हमारे साथ जो गड़बड़ी हुआ पेपर 3 में था, जो कि मेंस पेपर में था। मैंने कमीशन को मेल किया, धनबाद डीसी को भी मैंने मेल किया, ट्विटर पर मैंने सारा सबूत भेजा। मुझे एक बात का दुख हो रहा है, पेपर में भी ये बात छपी, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है या जो जेएसएससी के अधिकारी है वो स्कूल पर कोई एक्शन नहीं ले रहा और स्कूल से सबूत नहीं जुटा रहा है। उसका सबूत तो स्कूल में है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वहाँ। आप स्कूल की सीसीटीवी कैमरे में खंगालिए ना, सेंट एंथोनी हाई स्कूल खंगालिए उनके कैमरे को, अब देखिए उनसे। मैं ये सबूत लेकर कहाँ भटका, जेएसएससी का ऑफिस जाऊं, चेयरमैन नहीं थे, और जेएसएससी का ऑफिस में जाना इतना आसान नहीं है। आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो आप लोग बोलते हो कि लड़का, आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप बोलते हो ये लड़का तो राजनीति कर रहा है, जेएसएससी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आप जेएसएससी का ऑफिस और जेएसएससी का चेयरमैन से मिलना इतना आसान नहीं, ठीक है। ये प्रूफ है। मैं 30 तारीख तक वेट कर रहा हूँ, 30 तारीख तक देखता हूँ मंडे तक क्या फैसला आता है। मैं इनकी फॉरेंसिक जांच करवाऊँगा कि क्या इसमें सील था, सील है, सील लगा हुआ था, इनकी जांच करवाऊँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठाया गया, कहा गया कि कुछ क्वेश्चन पेपर में सील नहीं थे और कुछ क्वेश्चन पेपर में सील टूटा हुआ था। उनका कहना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे थे जेएसएससी के चेयरमैन तो कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि सील टूटा हुआ तो इसका मतलब क्वेश्चन वायरल हो चुका है। ठीक है, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ कि सील टूटा हुआ है तो क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ होगा। इसकी क्या गारंटी है कि सील आपने तोड़वा करके आपने क्वेश्चन वायरल नहीं किया है ऑफलाइन? इसका क्या प्रूफ है कि आपने अपने सगे संबंधियों को बाय कॉल करके ये नहीं बताएं कि 2019 में जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर देख लेना, वही क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, पहला फॉल्ट ये है जेएसएससी का, सील टूटा हुआ होना या किसी में से सील नहीं होना। जिसमें सील नहीं है उसके लिए क्या कह रहे हैं कि ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि किसी में छूट गया सील लगाने के लिए। ठीक है, मानता हूँ मैं सील लगाने के लिए छूट गया, ठीक है, सील लगाना छूट सकता है, लेकिन यह फटा हुआ कैसे है? यहाँ पर फटा हुआ, नोचा हुआ लग रहा है और ये फटा हुआ भी लग रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? और ये मैं अभी फाड़ के नहीं दिखा रहा हूँ, ये वहाँ पर मेरे साथ जो 20 स्टूडेंट्स थे वो सारे गिरिडीह के थे। ठीक है, जिसका सेंटर धनबाद में पड़ा था, सेंट एंथोनी हाई स्कूल, रूम नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर। जो वीडियो मेरा देख रहा होगा वो ज़रूर बताएंगे कि वहाँ की घटना क्या घटी है। और पूरा मीडिया में भी वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए उसमें मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं साथ में जो बता रहे कि ऐसी घटना है। अच्छा ठीक है, इसी बात को तो मैं चाहता था कि वीडियो फुटेज हो जाए, फ़ोटो खींच लिया जाए तो एक सबूत बन जाए, लेकिन हमें सेंटर पर ये सब करने की इजाज़त नहीं दी। अपने मोबाइल से मैंने कहा कि आप फ़ोटो खींच लीजिए सर, रख लीजिए, नहीं माना गया मेरे बात। अधिकारीगण आए, मैंने उनसे भी कहा कि आप फ़ोटो रख लीजिए और हमें दीजिएगा फ़ोटो खींच के, उन्होंने भी हमारी बात को नहीं माना। आखिर क्या मकसद क्या था? बात को दबा देना, सबूतों को ख़त्म कर देना, यही ना मकसद था दोस्त। अब इनकी फॉरेंसिक जांच होगी तभी पता चलेगा कि इसमें सील था कि नहीं था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अधिकारी जो है वो कह रहे हैं कि जेएसएससी के अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं ये बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है। मुझे सपना आया था इस बात का कि क्वेश्चन पेपर में सील नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मेरा सपना तो नहीं आया था। आपने इस बात का आगाह पहले क्यों नहीं किया? एडमिट कार्ड में आप आगाह कर देते कि हाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको सील नहीं भी मिलेगा, कुछ क्वेश्चन पेपर में आपका सील टूटा हुआ मिलेगा, तो हम लोग पढ़ के जाते और हम लोग समझ जाते कि हाँ क्वेश्चन का सील टूटा हुआ मिलेगा या क्वेश्चन में सील नहीं रहेगा, तभी हमको एग्ज़ाम देना। विरोध नहीं करते, एग्ज़ाम दे देते ना हम, मुझे तसल्ली हो जाता है कि हाँ चलो कमीशन ने क्वेश्चन पेपर सील तोड़ के दिया है किसी का, और किसी का क्वेश्चन पेपर में सील लगाना ही भूल गया।
ये बात आप इन्फॉर्म किए होते पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी आज तक। मैं रेलवे का भी एग्ज़ाम दिया हूँ, एसएससी सीजीएल एसएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ, एसएससी का सीएचएसएल दिया हूँ, एसएससी का सीजीएल दिया हूँ, फिर मैंने जेएसएससी का सीजीएल दिया हूँ, जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ। इतने सारे एग्ज़ाम मैंने दिया है, ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया हूँ मैंने, लेकिन इतने सारे ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, इसमें से किसी भी क्वेश्चन का सील मुझे टूटा हुआ नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन पेपर का मुझे सील लेस मिला, सील था ही नहीं। सील टूटा हुआ क्या बोलूँ मैं, इसमें सील था ही नहीं। तो ये बात जांच का विषय है। तो मैंने उसे कहा कि कोऑपरेट कीजिए, स्कूल मैनेजमेंट को मैंने कहा कोऑपरेट कीजिए, नहीं किया कोऑपरेट। और मैंने इसको ईमेल भी किया, आप बताइए, मैं जेएसएससी को ईमेल किया, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मैं ये जो सब था वो सारा मैंने ट्विटर पर मैंने टैग भी किया धनबाद के डीसी को भी, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, मैं एग्ज़ाम जब खत्म हुआ तो मैं एप्लीकेशन लिख के दे रहा था, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। अधिकारी लोग बोले कि ठीक है मैं एप्लीकेशन लिख के दे दो, एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया जेएसएससी सीजीएल के द्वारा। अब बताइए, अभी एक जांच कमेटी गठित हुई है, मैं उसको सबूत सौंपना चाहता हूँ। कैसे सौंपूँ उसको मैं? उन्होंने अपना नंबर भी जारी नहीं किया है। अगर अपना नंबर जारी करता तो मैं उनसे पता कर लेता कि कहाँ आपसे मिलना है, और मैं आपको जांच का सबूत पेश करने वाला हूँ कमेटी को भी सबूत हम पेश नहीं कर पाएंगे। मुझे तो वहाँ यही सोच के लगा कि इसमें सील लगाना भूल गया है और हल्का सा फाड़ दिया, ताकि बाद में है ना स्टूडेंट पर ही दोषी ठहरा दिया जाए कि अरे आप ही तो फाड़ने में, आप ही तो सील उछाड़ने में या सील तोड़ने में फाड़ दिया आप ही। मुझे तो वहाँ मैंने ये सेंस लगाया, और ये जेन्युइन सेंस था कि वो ये भी यही कहेगा कि अरे सील तो आपने फाड़ने के चक्कर में आपने क्वेश्चन पेपर को फाड़ दिया। लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर को छूने से पहले मैंने देख लिया कि क्वेश्चन पेपर फटा हुआ है। मेरे साथी स्टूडेंट लोग भी देख लिए कि क्वेश्चन पेपर आपका फटा हुआ है, अब मैं क्वेश्चन पेपर में सील नहीं। तो मैं इसको मान सकता हूँ ये एक स्पेसिमेन कॉपी है जिससे पेपर लीक कराया गया, इसमें सील लगाना भूल गया और एजेंसी ने ही क्वेश्चन पेपर को वायरल किया। क्या ये सच नहीं हो सकता है? क्या ये क्वेश्चन पेपर जो प्रिंट हुआ है इसमें सील लगना चाहिए? तो हो सकता है कि प्रिंट होने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को सील लगाने के लिए नहीं रखा गया हो, इस क्वेश्चन पेपर को वायरल करने के लिए रखा गया। और कौन कहता है कि इंटरनेट बंद था जिसकी वजह से वायरल नहीं हुआ? अरे इंटरनेट तो एग्जाम के दौरान बंद था, क्या क्वेश्चन पेपर पहले लीक नहीं हो सकता? एग्जाम के पहले क्वेश्चन पेपर पीटी में आता है, किसी भी तरीके से आता है। मान लीजिए हवाई जहाज से भी आता है, जो मान लीजिए कि कोई भगवान का मैसेंजर ही लेकर के आया इसको एग्जाम सेंटर पर, तो क्या एग्जाम सेंटर से पहले जहां ये क्वेश्चन पेपर छपा वहां से ये वायरल हो सकता है कि नहीं हो? ऑनलाइन भी वायरल हो सकता है और ऑफलाइन भी वायरल हो सकता है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पेपर वायरल करने के लिए हमें ऑनलाइन की जरूरत है, ऑफलाइन भी वायरल हम कर सकते हैं। मैं अपने सगे संगतियों को यह कह सकता हूँ कि फला नंबर का क्वेश्चन सेट आप देख लीजिएगा, जिनके पास ये क्वेश्चन गया होगा बोल देगा कि है ना फला नंबर का आप सेट देख लीजिएगा। 22 तारीख का एग्जाम दे रहे हो, 22 सितंबर का एग्जाम है, ठीक है, आप रीजनिंग का क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, एक क्वेश्चन रिपीट होता है, 2 क्वेश्चन रिपीट होता है हर सेट से। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास मेहनत करने का ताकत है, मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन रिपीट किया है, तो मुझे पता है। पहला एंगल ये है कि ताकि आसानी से बताया जा सके, कन्विंस किया जा सके कि फलना सेट में आप देख लीजिएगा उसका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्या है, ये लोग जो क्वेश्चन बनाता है ना, ये लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं जेएसएससी वाले या जेपीएससी वाले, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन गलत बना देते हैं, जिसका आंसर इन लोग को खुद पता नहीं रहता, जिसकी वजह से बाद में फिर क्या होता है कि बोलता है कि आप कंसर्न रेज कीजिए, जो क्वेश्चन गलत होगा उसका हम कार्रवाई करेंगे। इसकी वजह से स्टूडेंट के बीच में असंतोष होता है और कमीशन बदनाम हो जाता है कि सारा क्वेश्चन बनाने नहीं आता कमीशन को। इन्होंने क्या किया, कट एंड पेस्ट किया। ठीक है, तो कट एंड पेस्ट अगर आपने किया तो आप क्या कीजिएगा, सारा क्वेश्चन कर दिएगा, कहीं से कीजिएगा। रीजनिंग का इतना सारा एग्जाम हुआ, एसएससी का ही क्वेश्चन आपको लेना है तो एसएससी का एक एग्जाम हुआ, बहुत सारा एग्जाम हुआ, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन को लीजिए ना, हर सेट से कुछ क्वेश्चन लीजिए। इन्होंने एक ही सेट का सारा क्वेश्चन कॉपी कर दिया। ऐसा नहीं होता है, हम लोग भी है ना टेस्ट लेते हैं, हम भी ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों लोग को, हम भी टेस्ट लेते हैं, तो क्या करेंगे 2024 में अगर हम टेस्ट ले रहे तो 2023 का सारा बोर्ड का क्वेश्चन छाप देंगे क्या? अरे कुछ क्वेश्चन 2022 का लेंगे, कुछ 2021 का लेंगे, कुछ 2020 का लेंगे, उसके बाद ना क्वेश्चन बनाएंगे। अरे तो क्या करेंगे 2022 का क्वेश्चन 2022 का पूरा छाप दे, 2021-23 का पूरा छाप दे? ऐसा नहीं होता। अरे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कमीशन को भंग कीजिए, ये कमीशन मजाक कर रही है। आज बताइए ना, जेएसएससी जितना भी रिजल्ट दिया, कोई ऐसा रिजल्ट जिसमें उन्होंने एग्जाम को रद्द नहीं किया, पहले कैंसिल कुछ नहीं किया। ये लोग हर एग्जाम को पहले रद्द कर रहा है, कैलेंडर चेंज करता है, बार कैलेंडर चेंज करता है। पहले तो एग्जाम डेट, पहले तो फॉर्म भराने का डेट चेंज करेगा,
फॉर्म भरा गया, डेट खत्म हो गया, फिर से फॉर्म भरवाया, ठीक है, स्टूडेंट के लिए सुविधा हुआ। उसके बाद फिर एग्जाम का डेट घोषित किया, कैलेंडर जारी किया, कैलेंडर बदलेगा, कैलेंडर के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी फील्डर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, बॉलर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, ये लोग क्या करेगा, कैलेंडर के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। चलो ठीक है, कैलेंडर के साथ एक्सपेरिमेंट हो गया, तो उसके बाद इन लोग क्या करेगा, एग्जाम लेगा। एग्जाम लेगा तो कोडरमा वाला में जो एग्जाम हुआ था मेरा, जो 21 जनवरी को, उसको कैंसिल कर दिया था। इससे पहले 2016 में एग्जाम हुआ, कैंसिल कर दिया। हम सरकार को जिम्मेदार क्यों माने? ये एजेंसी जी, ये तो जेएसएससी जिम्मेदार है ना जी। जेएसएससी का जो चेयरमैन है वो क्या बोका है क्या? उसको नहीं पता है कि एक बार में एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है, और एक बार में एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ। दरोगा वाला एग्जाम एक बार में कंडक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ था। क्या इंडिया में कोई एग्जाम नहीं होता है बिना गड़बड़ी का? होता है कि नहीं होता है? तो आप भी उस तरह कराइए ना। नहीं करवाएंगे, जानबूझ के लंथफंद करेंगे, ये पूरा बनिए गया है तो पूरा बेकार है एजेंसी। ये मतलब ये हमको कमीशन ही बेकार लगता है। जेएसएससी कमीशन ही एक बेकार कमीशन बन गया। सर कमीशन का नाम कुछ चेंज कर दीजिए दोस्तों, मैं बहुत गुस्सा में हूँ। एक तो स्कूल को कोऑपरेशन, स्कूल तरफ से कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए। दूसरी वजह से पेपर आउट हो गया। चलिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैंने गलत कहा है तो सिर्फ मैं ही ना विरोध करता, बाकी सारे सेंटर से आवाज़ क्यों उठ रहा? धनबाद से छोड़ दीजिए, धनबाद को छोड़ दीजिए। अब बोकारो में देखिए, हजारीबाग में देखिए, रांची में देखिए, लगातार विरोध हो रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ ऐसा हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, क्वेश्चन के साथ लीक हुआ है, वायरल है क्वेश्चन पहले से। ठीक है, 30 तारीख तक वेट कीजिए और एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रांची आइए। रांची आइए, बहुत ज़रूरी है आप लोग की सहमति। आप लोग का जो भीड़ है वह रांची में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग रांची आइए, प्लीज़ आप लोग रांची आइएगा, हमें ताकत मिलेगी और हम लोग आगे लड़ेंगे।